ये 1960 की दहाई का कराची था, जब समंदर की हवा खालिस थी, गलियों में शोर कम और दिलों में सुकून ज्यादा था। लियारी, जो आज ट्रैफिक के हॉर्न, धूल मिट्टी और शोर से भरा हुआ है, इस वक्त अपनी सादगी और मोहब्बत से पहचाना जाता था। मगर इस वक्त एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान को हैरान कर दिया। एक खबर गलियों में गूंज रही थी जैसे बारिश के बाद खुशबू फैलती है। लियारी के एक कुएं का पानी पीने से कैंसर के मरीज ठीक हो रहे हैं। शुरू में लोग हंसकर बात टाल देते, ये कैसे मुमकिन है? कोई कहता ये बस लोगों का वहम है, मगर फिर किस्से सुनने में आने लगे कि फलां शख्स जिसे डॉक्टरों ने चंद माह की जिंदगी दी थी, वो आज तंदुरुस्त होकर बाजार में चल फिर रहा है। एक बच्ची जो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी, वो अब खेल रही है। ये बात आम अफवाह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा राज था जो लियारी की गलियों से निकलकर शहर की सबसे बड़ी कहानी बनने वाला था। जल्द ही लोग बोतलें, घड़े और बाल्टियां लेकर इस कुएं पर आने लगे। कुछ अपने बीमार अजीजों को लाते कि वो ये पानी पी सकें। कुछ लोग तो खुद बीमार नहीं थे, मगर अपनी दुआओं के साथ ये पानी घर ले जाते, जैसे ये किसी मुकद्दस चश्मे का पानी हो। कुएं के इर्द गिर्द का मंजर रोजाना बदलता रहता था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही लोग कतारें लगा लेते। बूढ़ी औरतें टूटी हुई बाल्टियों में पानी ले जाती, नौजवान पानी निकालने में मदद करते और बच्चे डोल को रस्सी से बांधकर कुएं में डालते। हर कोई चाहता था कि जल्दी पानी मिल जाए, क्योंकि शाम तक अक्सर पानी का लेवल कम हो जाता था। इसी दौरान कुछ डॉक्टरों को भी इस खबर का इल्म हुआ। उन्होंने पहले तो मजाक में लिया, लेकिन जब उन्होंने चंद मरीजों की रिपोर्ट्स देखें तो हैरान रह गए। रिपोर्ट्स साफ कह रही थीं कि बीमारी की शिद्दत कम हो रही है। कुछ मरीज तो मुकम्मल सेहतियाब हो रहे हैं। ये वो मरीज थे जिनका इलाज महीनों या सालों से जारी था, मगर कोई खास फर्क नहीं आया था। डॉक्टरों ने फौरन पानी के नमूने लिए और लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराए। रिपोर्ट्स में ऐसे मदनियात पाए गए जो इंसानी जिस्म की ताकत को गैर मामूली तौर पर बढ़ा सकते थे। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात यह थी कि ये मदनियात इस मिकदार में आम पानी में पाए जाना नामुमकिन थे। कुछ ने कहा कि यह पानी जमीन के नीचे किसी पुराने चश्मे से आ रहा है जो समंदर से जड़ा हुआ है। कुछ ने कहा कि यह किसी कदीम मादनी चट्टान के नीचे से निकल रहा है। रफ्ता रफ्ता ये पानी सिर्फ एक इलाज नहीं बल्कि अकीदत की अलामत बन गया। लोग इस कुएं के इर्द गिर्द दुआ मांगते, शुक्राने के नजराने रखते और कुछ तो छोटा सा मजार सा बनाने की कोशिश भी करने लगे। पूरे शहर से लोग आते और लियारी का ये कुआं एक मुकद्दस मकाम की तरह मशहूर हो गया। लेकिन फिर एक दिन वो लम्हा आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सुबह जब लोग पानी लेने आए तो कुएं की तह खुश्क थी। डोल नीचे जाता और सिर्फ हवा वापस आती। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि वो मोजिज़ा खत्म हो गया है। अगले दिन भी यही हुआ, फिर अगले दिन और फिर हमेशा के लिए। कुछ लोगों ने कहा कि जमीन के नीचे चश्मा खुश्क हो गया। कुछ ने कहा कि यह कुदरत की तरफ से सिर्फ एक खास वक्त के लिए दिया गया तोहफा था जो वापस ले लिया गया। शहर की गलियों में एक खामोशी छा गई। जो मरीज ठीक हो गए थे वो अपनी जिंदगी जीते रहे, मगर जिनका इलाज बाकी था उनके लिए यह खबर एक धचका थी। आज भी लियारी के बुजुर्ग इस कहानी को याद करते हैं, आंखों में एक चमक और दिल में एक सवाल के साथ, आखिर वो पानी था क्या और कहां से आया था? आज लियारी में इस जगह पर आम सा मकाम है जिसमें लोग आते जाते हैं, दुकानें भी हैं, बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन कोई नहीं जानता कि कभी यहाँ एक ऐसा कुआं था जिसने लोगों की जिंदगियां बदल दी थीं। तारीख की किताबों में इसका जिक्र नहीं, हुकूमत के रिकॉर्ड में इसका कोई निशान नहीं, मगर ये कहानी उन दिलों में जिंदा है जो इस मुजिज़े के गवाह थे। ये सिर्फ पानी की कहानी नहीं थी, ये उम्मीद, दुआ और कुदरत के करिश्मे की कहानी थी। शायद ये खुदा का एक पैगाम था कि जिंदगी में मुजिज़े अब भी होते हैं, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते।